नमस्कार। आशा है सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियोस स्टूडेंट्स के लिए ओपन बुक शिक्षा प्रणाली से संबंधित दिए थे और लगा था कि वो पर्याप्त होंगे। लेकिन अभी भी छात्रों के बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं और डिफरेंट तरह के छात्र हैं, उनके सबके प्रश्न आ रहे हैं। तो ये अंतिम पुनः एक आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ कि उनके प्रश्नों का जिससे उनको उत्तर मिल जाए। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो कुछ तो इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि वो उनका लॉगिन नहीं हो रहा है, पासवर्ड नहीं हो रहा है, कुछ ये कह रहे हैं कि साइट नहीं खुल रही है, कुछ स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि जब उनको जमा करने आना है तो वो ड्रेस में आना है कि नहीं आना है। कुछ स्टूडेंट्स जिनकी तबीयत खराब है, फीवर है, एक आध कुछ कोरोना से पीड़ित हैं, तो वो और पोस्ट से उनको डाक से भेजने में प्रॉब्लम है, तो वो क्या करें, इसकी उनके सामने समस्या है। कुछ छात्र कागज़ को लेकर परेशान है। हालांकि पिछले वीडियो मैंने बहुत क्लियर बताया था, लेकिन वो फिर भी परेशान है कि उनको जो कॉपीज़ बनानी है, जो असाइनमेंट बनाने हैं, उस कागज़ किस प्रकार का होगा। उसके वो फोटोग्राफ्स भेजते हैं कि ये कागज़ यूज़ कर लूँ कि नहीं यूज़ कर लूँ। प्रैक्टिकल कॉपी में एडमिट कार्ड लगाना है कि नहीं लगाना है, इसको लेके स्टूडेंट्स परेशान हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसलिए परेशान हैं कि उनके प्रैक्टिकल के टॉपिक्स उनको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हालांकि बता चुका हूँ, ये इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। कुछ छात्र 5th सेमेस्टर का कह रहे हैं प्रवेश पत्र उनका जनरेट नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहा है। कॉपी में पेपर्स की संख्या को लेके कि 16 प्रश्न किस प्रकार के 16 प्रश्न होंगे, उनको लेके बहुत सारी क्वेरीज हैं। और 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम ओपन बुक होगा कि नहीं होगा, इसके लिए भी लड़के क्वेश्चन कर रहे हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के कुछ डिफरेंस है, उसको लेके वो चिंतित हैं। तो मैंने सोचा कि अब फाइनल आपसे एक बार और चर्चा करूं, इन क्वेश्चंस का भी आपको समुचित जवाब प्राप्त हो जाए, तो जिनको नहीं मालूम है उनको मालूम हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्टूडेंट्स भी जो वीडियो आप बहुत सिंसियरली देखते नहीं हैं, या तो आप स्किप कर जाते हैं, बहुत जल्दी थोड़ा सा देखा और फिर आगे बढ़ गए। अगर आप पूरा वीडियो देखें, ध्यान से देखें, तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हाँ, कुछ प्रश्न हैं इसमें जो कि पहले नहीं बताए गए थे, उनका उत्तर मैं भी दे दूंगा, लेकिन कृपया पूरा वीडियो देखिए। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। आप ये जो वीडियो है, ये अभिभावकों के लिए भी है, जो सीनियर्स हैं उनके लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ के लड़के जो हैं, जो बच्चे होंगे, वो हायर एजुकेशन में कोई ना कोई जा रहे होंगे, उनके लिए भी है। क्या है कि यूनिवर्सिटी में, एपीएस यूनिवर्सिटी में अभी 44-45 हज़ार स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मतलब वो स्टूडेंट्स परीक्षा में बैठेंगे। प्लस ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, जैसे टीआरएस कॉलेज है, टीआरएस कॉलेज में ऑलरेडी 13-14 हज़ार लड़के वहाँ एग्ज़ाम देंगे। और ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, शेड्यूल के कॉलेजेस हैं, सतना के कॉलेज हैं, तो यहाँ के स्टूडेंट्स भी बैठेंगे। ये टोटल पिक्चर जो बनती है, मतलब 60,000 स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे सेकेंड सेम, फोर्थ सेम, सिक्स सेम, पीजी सब मिला के। अब 60,000 स्टूडेंट्स में से अगर 10% ने भी लापरवाही कर दी, मतलब लापरवाही से मतलब उन्होंने संक्रमण का ध्यान नहीं रखा और जिनके कारण की संक्रमण फैला, तो आप समझ सकते हैं कि 60,000 का 10% कितना होता है, 6,000 होता है। और एक जो स्टूडेंट संक्रमित हुआ, उसके कारण कॉलेज का स्टाफ, उसके कारण उसका घर, मतलब कुल टोटल 10 लोग का एवरेज लगा सकते हैं आप। मतलब 60,000 लोग कोरोना से पॉजिटिव हो जाएंगे। हम कहते हैं 10% नहीं, 5% लगाए आप 60,000 का, तब भी 3,000 होते हैं। 3,000 को 10 से कर देंगे 30,000 होते हैं। कुछ नहीं लगाइए आप, 2% लगाइए। 2% भी अगर स्टूडेंट्स ने लापरवाही की और उनकी नेग्लिजेंस के कारण, उनके गैर जिम्मेदारा रवैया के कारण अगर वो संक्रमित हुए और उनके कारण संक्रमण पहुंचा, तो तब भी 1200 होते हैं। 1200 इंटू 10 12,000 होता है। बहुत बड़ी संख्या है। कृपया बिल्कुल ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। दोस्तों की ये न सोचें कि आपको 6 महीने बाद
दोस्तों के साथ मिलने का समय मिल रहा है, 6 महीने बाद दोस्त मिलेंगे, गप मारेंगे, मौज मस्ती करेंगे और इधर उधर घूमेंगे, कुछ बातें करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोस्ती निभाने का समय नहीं है। आप बिल्कुल अकेले आए, जहाँ बहुत पर्याप्त समय दिया गया है। अरेंजमेंट सारा प्रशासन, कॉलेज मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सब इस बात के लिए लगा हुआ है कि एक साथ बच्चे कहीं ना आए। और वो खराब कब होगा, वो बिगड़ेगा कब? वो बिगड़ेगा तब जब आपने असाइनमेंट जमा किया या अपनी ओपन बुक कॉपी जमा की, उसके बाद आप खड़े होकर उसी कैंपस में कहीं भीड़ लगा के 4 से 10 लोग गप मारने लगेंगे और वो संख्या फिर बढ़ती जाएगी और वहीं से संक्रमण बढ़ना चालू होगा। तो मेरा पेरेंट्स से भी ये निवेदन है कि वो बच्चों को इंस्ट्रक्ट करें, उनको कहें, उनके साथ सैनिटाइजर जाए, ग्लव्स अगर वो यूज़ कर रहे हैं, मास्क यूज़ कर रहे हैं, मास्क लेके जाएं, ग्लव्स लेके जाएं और टाइम दें उनको कि आप 1 घंटे में जमा करके वापस आएंगे या 1.5 घंटे में आप इधर उधर घूमेंगे नहीं। स्पेशली इंस्ट्रक्शंस ये दिए जाने चाहिए। स्टूडेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है, इसी में उनका रोल पता लगेगा कि उन्होंने कितने जिम्मेदार नागरिक हैं वो देश के, वो कैसे युवा हैं। यदि वो अपना धर्म निभाते हैं, वो आप अपने दोस्तों को एजुकेट करिए, सबको बताइए, सारे लोगों को कि भैया सबको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी, कहीं किसी को गप नहीं मारनी है, नहीं हम नहीं आ सकते हैं। अगर कोई आपका दोस्त कहता है कि चलो यहाँ, नहीं हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो सबके सब स्टूडेंट्स सब जगह जाम लग सकता है, कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, कॉलेज के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उससे संक्रमण फैल सकता है, बहुत तेज़ी के साथ फैल सकता है। तो कृपया ध्यान रखिए, किसी भी हालत में आपको कॉलेज के अंदर अगर आपने कहीं भी भीड़ देखी, इतना पर्याप्त समय है और रूम के अंदर ऐसे अरेंजमेंट है कि हर रूम के अंदर भी आपको जाना नहीं है। रूम के अंदर आप गेट पे अगर कोई बाहर अंदर स्टूडेंट है तो आप तब तक वेट करें उससे डिस्टेंस बना के, फिर जब वो निकल जाए तब आप अंदर जाए, फिर उसके पीछे वाला उसको प्रोसीड करे। इस तरह से अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और बाहर भीड़ नहीं लगाएंगे, अपने काम करने के बाद सीधे घर जाएंगे, तो काफ़ी कुछ इसका नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके दोस्तों के लिए भी है। सबको बताएं कि ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। ये जो टाइम पीरियड दिया गया है, ये काफ़ी डिवाइड किया गया है, 3 शिफ्ट डिवाइड की गई हैं, टाइमिंग्स बहुत दिए गए हैं, रूम्स अलग किए गए हैं। लेकिन ये बिगड़ तभी सकता है जब स्टूडेंट्स खड़े होके गप मारेंगे या एक जगह इकट्ठा होंगे। तो चाहे कॉलेज कैंपस की बात हो या कॉलेज कैंपस के बाहर की बात हो, कहीं भी आपको एक दूसरे से बहुत मिक्सअप नहीं होना है। दूसरी चीज़, अब प्रश्नों के मैं उत्तर बता रहा हूँ, जो क्वेरीज हैं उसके आंसर्स। सर्वप्रथम कि लॉगिन नहीं हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, उसका रीज़न क्या होगा? उसका रीज़न 2-3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो आप पासवर्ड गलत डाल रहे होंगे, दूसरा ये भी हो सकता है कि वेबसाइट बहुत एक साथ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी हो और वो रीज़न हो। आप लेट नाइट में और या वेबसाइट नहीं खुल रही है, वो क्रैश हो जाती है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि सारे स्टूडेंट्स देखते हैं उस समय। आप लेट नाइट में खोलें और देखें, फिर भी आपको अगर लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है और कुछ हो रहा है, तो आप एग्जामिनेशन सेक्शन जो है विश्वविद्यालय का, या आप किसी और कॉलेज से हैं, उस कॉलेज ऑटोनॉमस कॉलेज के हैं, तो वहाँ जाके संपर्क करें और देखें कि आपका प्रवेश पत्र या बाकी चीज़ें क्यों नहीं डाउनलोड हो रही हैं क्या। दूसरा प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा, ड्रेस में आना है कि नहीं आना? ड्रेस में आना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। अगर आप आते हैं सो फॉर सो गुड, लेकिन बिल्कुल कंपलसरी नहीं है ड्रेस में आना। तीसरा है, आपकी तबीयत खराब है, कुछ स्टूडेंट्स पॉजिटिव हैं, कुछ को बुखार है और पोस्ट से वो कह रहे हैं कि वो 30 तारीख लास्ट डेट है, शायद ना पहुंचे, तो क्या करें? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये जेन्युइन प्रश्न है। तो इसके लिए ये है कि जिन स्टूडेंट्स की तबीयत खराब है वो अपने रिश्तेदार को एप्लीकेशन लिख के देंगे कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे ये है, और वो रिश्तेदार उनका असाइनमेंट लाके कॉलेज में या सेंटर जो भी होगा उसमें वो जमा करेंगे। लेकिन वो जिम्मेदार होना चाहिए, एक एप्लीकेशन उसके साथ स्टूडेंट की होनी चाहिए जिससे कि उनको प्रवेश दिया जा सके, वो अंदर आ सके। जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए, ध्यान रखें। आपका कोई भी रिलेशन का व्यक्ति वो आके आपका मतलब चाहे कॉपीज हो चाहे जो भी चीज़ें हैं वो आपको आके जमा कर देगा। तीसरा, कागज़, पेपर की बात हो रही, पेपर असाइनमेंट में या कॉपीज में मैंने पहले ही बताया था कि A4 साइज का पेपर आपको लेना। ये पेपर है, आप देखें, अब इसमें आप लाइन खींच ले स्केल से
ये A4 साइज का पेपर है, इसमें लाइन खींच लें, इसको कॉपी के टाइप का बना लें और उसके बाद आप इसमें अपना असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल्स भी इसी में लिखने हैं, आपका जितनी चीज़ें हैं कोई उसके लिए अलग नहीं है कुछ भी, आपको यही पेपर यूज़ करना है और इसका कर लें। अब इसी में बच्चों ने पूछा 16 पेज लेने हैं कि 8 पन्ने लेने हैं। मैंने पहले भी कहा पन्नों की संख्या से कोई अर्थ नहीं है, वो मैक्सिमम संख्या आपको दे दी गई है 16 पन्ने, आप बहुत ज़्यादा न लिख दें इसलिए दे दी गई, लेकिन आपको एक क्वेश्चन का आंसर 400 शब्दों का ही लिखना है। 400 शब्द कितने में आएंगे? आपको उतने ही प्रश्न लगाने हैं जितने में कि आपका आंसर सॉल्व हो जाए। अधिकांश पेज बिल्कुल नहीं लगाने, उससे अधिक पेज नहीं लगाने, और आंसर भी आपको ऐसा नहीं लिखना है ओपन बुक भले है, आंसर आप अपने शब्दों में लिखें, सीमित शब्दों में लिखें, पूरा का पूरा उसको बुक से उतार न दें, आप अपने शब्दों का प्रयोग करें तो आपकी कॉपी ऑटोमेटिक बहुत कम हो जाएगी। उसको मैक्सिमम साइड में जाने की ज़रूरत ही नहीं कि 16 पेज है या 8 पेज है या कुछ है। आपके जितने क्वेश्चंस हैं उतने क्वेश्चंस में जितने पेज लग रहे हैं उतने आप लगाएं। मैटर आपका इंपॉर्टेंस रखता है, आपका मैटर किस प्रकार का लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंस रखता है, ना कि पेज की संख्या इंपॉर्टेंस रखती है। कॉपी बढ़ाने की, पेज बढ़ाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 4th सेमेस्टर का ओपन एग्जाम, मैंने पहले ही बताया कि एग्जाम जो हो रहा है इसमें सिर्फ ओपन बुक से क्वेश्चन आंसर्स टर्मिनल एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स जो हैं उनका होगा, जो फाइनल ईयर में है, चाहे वो ईयरली एग्जाम के हों, चाहे सेमेस्टर एग्जाम के हों, चाहे यूजी के हों, चाहे पीजी के हों, उन्हीं को खाली उनको क्वेश्चंस आएंगे और उसका आंसर लिखना है। बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे सेकेंड सेम हो या 4th सेम हो या पीजी का सेकेंड सेम हो या ATKT वालों का 5th सेम हो, उनको जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं असाइनमेंट जमा करने के वो जमा करना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कैसे असाइनमेंट्स जमा होंगे, जिनके प्रैक्टिकल्स हैं कैसे प्रैक्टिकल्स जमा होंगे और कैसे प्रोजेक्ट जमा होंगे, आप देखें और वो करना है। एग्जाम खाली टर्मिनल एग्जामिनेशन वालों का है। आपकी सारी व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है, कोई भी कहीं भी आप कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, सिर्फ सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप कृपया ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करें। बिल्कुल दोस्तों के साथ आप ये ना सोचें कि आपको 6 महीने बाद टाइम मिला है तो आप इंजॉय करें। इस चीज़ों का ध्यान रखें, अपने एग्जामिनेशन में केंद्रित हों। सारे स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल के लिए, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि प्रैक्टिकल का उनका टॉपिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऑनलाइन। जिन स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल का टॉपिक दिया हुआ है वेबसाइट में वो प्रैक्टिकल लिख लें, जिनके नहीं दिए हुए हैं प्रैक्टिकल के टॉपिक्स वो अपने मन से जो उनकी क्लास के सिलेबस में प्रैक्टिकल्स हैं वो 2 या 3 प्रैक्टिकल्स वो लिख के जमा कर सकते हैं। असाइनमेंट्स के बारे में बात आई, कुछ स्टूडेंट्स का भी कहना था कि उनको जो पहले टॉपिक दिए गए उसमें असाइनमेंट तैयार करें। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि जो 2 टॉपिक दिए हुए हैं क्या दोनों में असाइनमेंट। मैंने पहले भी बताया है कि आपको 2 में से एक टॉपिक सेलेक्ट करना है जिसमें असाइनमेंट बनाना है, और जो पहले दिए गए थे अब दिए गए हैं, अब अगर पहले वाला आपका तैयार है, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, अब जो टॉपिक दिए गए हैं आपको असाइनमेंट के, आप उसी में से एक टॉपिक सेलेक्ट कर लें, उसका असाइनमेंट बना दें और उसको जमा कर दें। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कुछ नहीं है, आप इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन न लें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दें। धन्यवाद, नमस्कार।